ओके, तो आज की क्लासेस के अंदर हम लोग जो बाकी के टूल्स वगैरह रह गए हैं वो समझते हैं। आपने यहाँ पे ये जो लेटेस्ट 2022 वाला एनिमेट है, इसमें आपने क्या करना है, सारे टूल्स यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आप पहले क्या करो, सारे टूल्स यहाँ पे ले आइए। ठीक है, कैसे लेके आना है, यहाँ पे ट्रिपल लाइन जो ट्रिपल डॉट है इस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे साइड में टूल्स खुल जाएंगे। वैसे तो आप यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आता है, कॉम्पैक्ट आता है, कंफर्टेबल आता है। कॉम्पैक्ट में तो ऑलमोस्ट आ रहे हैं, कंफर्टेबल में थोड़े से और भी टूल्स कम हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो और आपने और कुछ आपने चेंज किया है तो रीसेट कर देंगे, वापस से पहले जैसा हो जाएगा। बट सारे आएंगे नहीं, सारे लाने के लिए हमें क्या करना है, आपने यहाँ पे वापस क्लिक कीजिए। अब जैसे मुझे यहाँ पे 3D रोटेशन लाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूँ, जहाँ भी आपको छोड़ना, लाइक यहाँ नीचे लाना है तो नीचे छोड़ सकते हैं, यहाँ लाना है तो यहाँ छोड़ दो, वैसे आएगा नीचे ही बेसिकली हो। फिर ये मुझे ट्रांसलेट भी चाहिए 3D, इसको भी आप उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। फिर आएगा इसमें ब्रश का है, पेन ब्रश ले आइए। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। पेंसिल टूल है, इसको भी ले आइए। और फिर यहाँ से कैमरा टूल है, कैमरा भी ले आते हैं। एंड उसके बाद एक यहाँ पे है विड्थ टूल, ये भी आप ले आइए। उठा के बस ड्रैग करना है बेसिकली आपको। फिर एक बोन टूल है, इसको भी उठा के मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। एंड फिर एक बोन, ये ब्लाइंड टूल है, बोन का ही काम बोन के साथ काम करेगा, इसको भी मैंने ड्रैग करके प्लेस किया। तो आप सारे टूल ऑलमोस्ट यहाँ आ चुके हैं, इसके अलावा कोई टूल नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने जो भी इसमें यूज़ करना है बाहर क्लिक कर दो या इसको यहाँ से माइनस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास 3D रोटेशन टूल। 3D रोटेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कार्टून को, टेक्स्ट को हम 3D वे में रोटेशन दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, द करंट लेयर कैमरा इज लेयर, ओके एक सेकेंड, कैमरा लेयर को डिलीट करो। ये कैमरा लेयर आ गई, हमने कैमरा ट्रैक किया था। ठीक है, फर्स्ट पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसको भी आप डिलीट करके फ्रेश न्यू लेते हैं, न्यू लेयर, एंड इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेक्स्ट टूल लिया, टी लियो और जस्ट क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया एनिमेट। ओके, अब अगर मैं इसको नॉर्मली रोटेट करता हूँ तो नॉर्मल रोटेट में क्या होता है, वो या तो जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा, जैसे इधर करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज और इधर करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, राइट है ना। लेकिन मुझे 360 एंगल पे इसको रोटेट करना है किसी भी डायरेक्शन पे, तो क्या कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है ये 3D रोटेशन टूल। लेकिन 3D रोटेशन टूल कहता है तभी वर्क करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ये एज अ जो है इसको बोलते हैं पावर क्लिप, एक सेकेंड, मूवी क्लिप। तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा, पहले मूवी क्लिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मूवी क्लिप कैसे बनाओगे, क्यों डायरेक्टली देखो, अगर मैंने यहाँ से टूल लिया है तो ये वर्क नहीं हो रहा, कुछ नहीं यहाँ पे आ रहा। तो आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके F8 करना है और यहाँ से मूवी क्लिप लेना है। ये एक ग्राफिक होता है बेसिकली, यानी कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक है, तो सिंबल एज ए ग्राफिक बन जाएगा एंड देन इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अलग से एक ऐसा मार्क टाइप में आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं, इसके और भी बेनिफिट्स हैं, आगे बताऊंगा इसको मूवी क्लिप के और क्या बेनिफिट्स हैं। फिलहाल अभी हम समझते हैं 3D रोटेशन टूल। एंड देन अब जैसे आप यहाँ से रोटेशन टूल लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये रोटेशन का मार्क आ गया। अब अगर मैं इसको इधर ऐसे करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इधर ऐसे एनिमेट हो रहा है बेसिकली। अब ये चीज़ क्या नॉर्मली एनिमेट हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए कैसे एनिमेट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, कुछ मैं यहाँ गया एंड कुछ फ्रेम आगे जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे गया 40 पे F6 कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेबल रहे, उसके बाद फिर यहाँ से रोटेट होके आए। तो मैंने इस तरीके से मैं उठा के नीचे एंड ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक बार घूम के आए और यहाँ से घुमा दिया इसको, ये लाइक दिस। ठीक है, अब बीच में आपको क्या देना है, क्लासिक ट्यून। ठीक है, यानी कि ये जो कैमरा वाला है क्लासिक ट्यून पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नया यूज़ करने वाले हैं। अगर ये नहीं वर्क कर रहा, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, पहले ही यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लासिक के नीचे ठीक आता है एक मोशन ट्यून। ठीक है, कई जगहों पे ये वर्क करता है। अगर आपको लगा क्लासिक वर्क नहीं कर रहा तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। सो हाउ, आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने आप एक मोशन अपने आप आ चुका है इसमें। इसमें बेनिफिट क्या होता है, हमें बीच में देने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा आगे जाऊँगा और जो भी चेंजेस करूँगा, जैसे मैंने सिंपली क्या किया, मान लो मूव कर दिया, इसको हमने सिंपली मूव कर दिया, तो आप देखना की अपने आप ऐड हो गया और ये मोशन भी अपने आप आगे ऐड हो गया। मुझे क्लासेस देने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आगे आगे जाना है, ठीक है, और चेंजेस करना है। चेंजेस करते की अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे एक लाइन भी आ जाती है जो कि दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे एनिमेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली मोशन ट्री, राइट। तो इस पे आपका जो कैमरा वाला है, यानी कि ये ऑप्शन है, काम करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया एंड देन मैं गया 30 ऑप्शन पे, 30 फ्रेम पे। अब यहाँ से इसको लेते हैं 3D रोटेशन और ये मैंने इसको जो है रोटेट, नहीं इधर से तो नहीं, इधर से कर दें। अब आप देख सकते हैं तो इस तरीके से, लेकिन ये एक ही राउंड ले रहा है सिर्फ।
ठीक है, तो एक राउंड लगाइए पहले आप इसको, यहाँ से की लगा दीजिए, F6 कर दो और जस्ट इसको उठा के ड्रैग कर देना, जैसे मैंने भी इतना किया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है, ये है और यहाँ से आके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बार रोटेट हो गया वो, जितनी बार घूमेगा ना उतनी बार बेसिकली करता है काम ये। तो आपने ध्यान से करना है इसको। जैसे अब यहाँ पे मुझे हल्का सा करना है, तो यहाँ जाएंगे और थोड़ा सा इसको मूव करिए बस। तो अब सिर्फ लेकिन इतने से में ज़्यादा घूम जा रहा है वो। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करना है इसको प्रॉपरली। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में पूरा रोटेशन हो तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ 1 से 30 तक पूरा एक साइकिल ले वो, तो आपने इस वाले से यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करना है। और आप देख सकते हैं बीच में ग्रे वाला पोर्शन आ रहा है, ये जो ग्रे वाला पोर्शन आ रहा है हल्का सा, ये आपने क्या करना है, इस ग्रीन से पहले आपको रिलीज करना है। ठीक है, यानी कि लगभग जो ग्रीन वाली लाइन है इसे ऊपर तक आपने छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा एक साइकिल ले लेगा बेसिकली। ये अब क्या करेगा, वो 0 से लेकर 30 फ्रेम तक ऑटोमेटिकली पूरा एक साइकिल रोटेट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब हम चाहते हैं कुछ आगे तक वो स्टेबल रहे, तो हम कुछ फ्रेम आगे जाएंगे। जैसे कि मैं 50 पे गया और F6 कर दिया, तब क्या होगा 30 से लेके 50 के बीच में ना कोई भी एनिमेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे जाके मुझे चेंजेस करना है, तो हम वापस से कुछ फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पे मैंने F6 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मुझे ऊपर से नीचे रोटेट करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ भी आपको नीचे रेड से पहले आपको रिलीज करना है माउस को, जिससे कि पूरा साइकिल ले ले एक बार में। ठीक है, और रेड पे छोड़ देंगे तो हल्का सा ही बेसिकली वो रोटेट होगा। तो आपने इस रेड से पहले माउस को रिलीज कर देना है। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे ही रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेबल है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये देखिए, तो अब आप इसको चेक करेंगे कंट्रोल एंटर करके, तो ये इसका बेसिकली आउटपुट आएगा। ये ऐसे घुमा, फिर ऊपर से नीचे घूम के स्टेबल हो गया। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को, शेप को, इमेज को 3D वे में रोटेट कराना है, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, 3D रोटेशन। फिर नेक्स्ट आता है एक नॉर्मल 3D ट्रांसलेट। अब नॉर्मल 3D ट्रांसलेट क्या करता है समझिएगा, ये भी एक तरह का 3D बेसिस पे काम कर रहा है। जैसे सपोज इसको भी हम चलिए काम करते हैं, टेक्स्ट पे ही वर्क करते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया और यहाँ पे अलग से टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया एडोब AIC एंड इसका कलर मैंने डिफरेंट दे दिया यहाँ से। ओके, अब अगर हम यहाँ से लेते हैं ट्रांसलेट, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें भी सेम वही चीज़ है। ट्रांसलेट ये भी कब वर्क करेगा, जब आपने इसको मूवी क्लिप बनाया होगा। तो क्या करना है, F8 करना है और यहाँ से मूवी क्लिप लेना। नाम आप देख सकते हैं, क्या नाम देना है, टेक्स्ट 2 दे दो या जो भी लिखा है वो दे दो। तो ये अब यहाँ से करते हैं मूवी क्लिप करते हैं, आप देख सकते हैं ये आ गया ऑप्शन। अब इसमें एक तो नॉर्मल होता है ये XY पोजीशन, ये रेड वाला जो X एक्सिस हो गया और जो ग्रीन वाला है ये Y एक्सिस हो गया। इसमें मेन फायदा है Z एक्सिस का। Z एक्सिस का मतलब ये कि हम इसमें छोटा बड़ा दिखा सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ इसको बीच वाले में, Z एक्सिस है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पीछे जा रहा है, और जब कोई चीज़ पीछे होती है तो छोटी दिखती है और पास में होती है तो क्या होता है वो बड़ा दिखता है। तो ये चीज़ आप ऐसे इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये Z एक्सिस वाला है। कैसे, देखे दोबारा। तो जैसे मैंने इसको अभी नॉर्मल मूव करके यहाँ रख लिया, अब मुझे इसको एनिमेट कराना है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, वही सेम, पहले ही मोशन ट्विन दे देंगे। ठीक है, एंड कुछ फ्रेम आगे गए, जैसे मैं 20 फ्रेम पे गया और यहाँ पे F6 कर दिया। फिर आपने लेना है 3D ट्रांसलेट टूल। अब अगर नॉर्मल मूव करेंगे तो ये नॉर्मल एक्सिस में मूव हो जाएगा, तो अभी इस तरीके से ऐसे एनिमेट होकर आएगा। ठीक है, फिर कुछ फ्रेम आगे गए, F6, वापस से इसको मैंने इधर मूव कर दिया ऐसे। अभी इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, उसके फ्रेम पे जाओ और वापस से आना देते हैं। ठीक है, तो उसे Y एक्सिस चेंज करके ना फिर करना, नहीं तो सेम उस पर कोलैप्स हो जा रहा है बस। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरीके से एनिमेट करेगा। पहले इधर गया, फिर इधर आया। अब मुझे Z एक्सिस में भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 60 पे गया और F6 किया। अब इसको सेलेक्ट कर लो, तो इसके बीच वाले एक्सिस से पकड़ के, अब इसको पकड़ के आप करेंगे, अगर मैं नीचे करूँगा तो बड़ा हो रहा है, यानी पास में आ रहा है ऐसे। ठीक है, और ऊपर लेके जाएंगे तो पीछे आ रहा है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एनिमेट करेगा, यानी यहाँ से लेकर के पीछे जा रहा है बेसिकली, और लेफ्ट में भी जा रहा है। आप चाहते हैं कि लेफ्ट में ना जाए तो बाद में आप नॉर्मल ट्रांसलेट करके मूव भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, हल्का सा ऊपर करके पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हैं उसकी, जो भी रखते हैं। तो इस तरीके से आएगा, क्लियर। तो ये नॉर्मल मूवमेंट करने के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्रश। ये नॉर्मल आपका ब्रश के लिए होता है। ध्यान रखना जो भी बनाएंगे, अगर एनिमेट कर रखा है तो आपने न्यू लेयर लेना है बेसिकली।
अब यहाँ से ब्रश लेंगे तो ये नॉर्मल आपका ब्रशेज वगैरह कुछ भी ड्रॉ करने के लिए होता है। आपने जो आउटलाइन में कलर होगा वो आएगा। जैसे मैंने ब्लैक ले लिया और अब अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये आ जाएगा ब्लैक टाइप। बाकी इसमें स्टाइल होते हैं कि आपको कितना मोटा रखना है, डॉटेड रखना है, कैसा रखना है, वो आप ले सकते हैं। थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं और फिर ड्रैग करेंगे तो उस तरीके से बेसिकली आएगा ये। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पे ये ब्रशेज हैं। अब इसमें एक आता है पेंसिल, इसमें पेंसिल वाइज कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, ये पेंसिल का हो जाएगा। और इसमें पेंसिल के ऑप्शन है स्मूथनेस वगैरह, पतला करना है, काफ़ी मोटा हो गया, लगभग सेम ही है वैसे तो ये ब्रश में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जैसे पेंसिल में ऐसे आ रहा है, इसकी स्मूथनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। और ब्रश के अंदर ये फ़ायदा होता है कि ना, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन स्ट्रोक साइज तो ठीक है, इस पे इसको डिलीट करते हैं, डबल क्लिक करके पूरा एक बार में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से ले लिया ब्रश ले लिया और ये तो इसके स्टाइल हो गई। विड्थ में भी नॉर्मली आ रहा है इसका स्टाइल, हिंटिंग में भी सेम ऐसे ही आ रहा है आपका। ठीक है, और पेंसिल के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो रहा, इसमें भी नहीं है। तो लगभग ब्रश में भी आपका इक्वलिटी काम कर रहा है, शेप जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ ले सकते हैं। एंड पेंसिल में भी आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आउटलाइन में जो कलर होगा बस वो आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास विड्थ टूल, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विड्थ टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ आप एक साइड से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि क्या, मैंने एक न्यू लेयर पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी ऐसा क्यों आ रहा है इसका स्टाइल, क्योंकि आपने यहाँ से स्टाइल जो चेंज किया हुआ है। तो मैं वापस से सॉलिड लेता हूँ और अब आप यहाँ से अगर विड्थ टूल लेते हैं ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक साइड से ना इसके विड्थ बढ़ा सकते हैं आप। बस आपने करना क्या है, उस पर जाना है, क्लिक करके एक साइड इसको सेलेक्ट कर लो, पहले सेलेक्ट और विड्थ टूल लीजिए एंड देन पॉइंट आ जाएगा अपने आप पर्पल कलर का, और फिर आपने क्लिक एंड ड्रैग करना, सेलेक्ट विड्थ टूल, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, जिस भी साइड से करना है आप बस उसको दोबारा सेलेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट, विड्थ टूल लीजिए और यहाँ पे आप जाएंगे तो पिंक कलर की लाइन आएगी और पॉइंट आएगा। तो जहाँ पे पॉइंट आएगा ना वहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे ये इसमें ये आ गया, इस पर क्लिक एंड ड्रैग करके एक सेकेंड इसको सेलेक्ट कीजिए तो जूम कर लो, या आप ऐसा करो, आउटलाइन काफ़ी पतली जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, तो आप स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिएगा, तो अब यहाँ से लेते हैं विड्थ टूल, अब यहाँ पे बीच में लाइन आ गई और डॉट सेलेक्ट हो गया है। फिर आपने इसको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, जिस भी साइड से करना है। तो इस तरीके से आपका हो सकता है, पर्टिकुलर साइड से आपका मोटा या पतला होता है। अब अगर आप इसको लाइक क्या करते हैं, पतला करते भी हैं, तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा, ये चीज़ आएगा। बाकी इसके फिर यहाँ स्टाइल भी हैं, आपको पतला दिखाना पर्टिकुलर साइड से, फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ये आप दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके पर्टिकुलर विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आता है। फिर नेक्स्ट आता है कैमरा टूल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कैमरा टूल, ये आगे भी हम यूज़ करेंगे एनिमेट के लिए। जैसे लाइक हमने पेज बना लिया, अब हमारा कोई यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर है, उस पर हमें फोकस करना है। जैसे कि क्या, लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एनिमेशन पे ना इसको उठा के मैं नीचे रखता हूँ, इसको एनिमेट कर रहा हूँ छोटा करके। अब ये किस पे है, इस पे है, तो आगे कुछ फ्रेम आगे जाएंगे, F6 इसको ऊपर ले गए, बीच में क्लासिक ट्विन, ओके, इस तरीके से हो रहा है। फिर आगे गए F6 नीचे ले गए, फिर आगे गए, इसको वापस से ये ठीक है, यहाँ पे F6 करो, फिर इसको ऊपर ले आओ। अभी ऑब्जेक्ट से दिक्कत करना है तो आप यहाँ से मैनुअली मूव करके बुला सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे आप दे दो क्लासिक यहाँ दोनों के बीच में, ठीक है, ये हो गया। तो अब मुझे इस पे फोकस करना है बेसिकली, तो आपने क्या करना है, अलग से यहाँ पे कैमरा लगाना है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे कैमरे की अपने आप एक न्यू लेयर आ जाती है, और उसके बाद हम कुछ फ्रेम आगे जाएंगे, तो मुझे फोकस करना है, जूम करना है, तो मैं कुछ फ्रेम आगे गया, और इसमें भी आप क्या करना, वही सेम क्लासिक ट्विन यानी कि मोशन ट्विन पहले ही दे देना। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर मैं जूम कर सकता हूँ ऐसे, तो पूरा ओवरऑल जूम हो रहा है पेज है। आप पैनिंग भी कर सकते हैं इसको, किधर पैनिंग करना है पेज को, इस तरीके से। ये क्या होगा इस तरीके से बेसिकली, और आपको जूम करना, आगे जाइए और यहाँ पे जूम करेंगे इस तरीके से। हर कोई अपने अपने एंगल पे, वो 3D इसलिए अलग एंगल पे हो रहा है, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है सामने बेसिकली आता हूँ, तो इस तरीके से एनिमेट हो रहा है रैंडमली। फिर आगे जाएंगे, वापस से छोटा करना है, इसको जूम आउट करेंगे तो उसी पोजीशन में वापस से आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट टाइप का बेसिकली एनिमेट कर रहा है ये, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं क्लियर हो पा रहा। हमें काम करते हैं, अलग से पेज पे मैं वापस इसको यूज़ करता हूँ। देखो न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं,
और यहाँ से ना मैंने ये एक ले लिया प्रीसेट, ठीक है। ये एक एनिमेशन बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इस पर क्या करना है, बेसिकली जूम आउट जूम इन का फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, अलग से यहाँ पे कैमरा ले लेंगे। दिस वन कैमरा आ गया है। अगर आपको पीछे जाते हुए छोटा दिखाना है तो आप इसको पीछे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इधर आगे करेंगे तो बड़ा आएगा। जैसे पहले यहाँ पे ये रखा, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लासिक मोशन ट्यून दे दिया। उसके बाद यहाँ आगे गए, यहाँ से यहाँ तक तो कोई वो ना हो 20 तक, तो मैंने F6 कर दिया। यहाँ से यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। फिर मैं 30 पे गया और यहाँ मैंने जूमिंग बढ़ा लिया इस तरीके से, ये, और थोड़ा सा हल्का सा इसको नीचे कर लिया बस। इससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा फोकस आएगा जूमिंग का, ठीक है। जैसे अब कैमरा आगे आगे चल रहा है तो कैमरा भी ऐसे आगे चलना चाहिए, तो वो भी करा सकते हैं। फिर आगे गए F6, थोड़ा और हमने यहाँ पे जूम कर लिया, लाइक दिस, हो गया है। तो आप चेक करेंगे जब हम सीन के अंदर बेसिकली नियर अबाउट जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसे पहले आया, ऐसे फोकस हो गया, ठीक है। तो ये कैमरे का बेसिकली कमाल है। तो ये एनिमेशन में काफ़ी बेसिकली यूज़ होगा आगे, ठीक है। ये इसमें नया है, पहले चीज़ नहीं होती। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करके मर्ज करके उसको जूम करना पड़ता है, यानी कि बड़ा करना पड़ता था। जहाँ हमें पीछे दिखाना है तो उसको छोटा करना पड़ता था। अभी हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ईजिली हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना। बाकी एक बोन टूल रह गया, इसको आगे यूज सीखेंगे बेसिकली आगे क्लासेस में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी इस वीडियो में डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।